आचार्य विपुल सागर जी महाराज जी की जय हो। साक्षात विराजमान गुरु आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज जी की जय हो। उत्तम त्याग धर्म की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। चलो परम पूज्य 108 राज श्री भाव सागर जी महाराज की, चलो 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की जय। Life is all about making priorities, and how you set your priority it becomes like that. किसी चिंतक की पंक्तियां हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रायोरिटीज। जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारी प्राथमिकताओं का नाम है, और हम जिन चीजों को, जिन बातों को, जिन आदतों को प्राथमिकता देने लगते हैं, हमारा जीवन, हमारा भविष्य बिल्कुल वैसा ही बनना प्रारंभ हो जाता है। कवियों ने कहा है कि धन दे तन को राखिए और तन दे रखिए लाज। धन दे तन दे लाज दे एक धर्म के काज। कि धन जाता है चला जाए, उस धन की एवज में तन नहीं जाना चाहिए। धन जाता है चला जाए, तन जाता है चला जाए, इन दोनों के चलते इज्जत नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बहुत धन भरा हुआ है, बहुत सुंदर शरीर है, बहुत सुंदर रूप है, लेकिन अगर आपकी इज्जत नहीं है तो ऐसे धन और ऐसे तन की कोई वैल्यू नहीं। जैनाचार्य आगे बढ़कर और कहते हैं, धन जाता है चला जाए, तन जाता है चला जाए, यहां तक की इज्जत जाती है चली जाए, लेकिन जीवन में आ चुका धर्म जाना नहीं चाहिए। क्योंकि धन फिर मिल जाएगा, तन फिर मिल जाएगा, अगर आचरण को संभाल लिया जाए तो आपकी इज्जत भी फिर आ जाएगी। लेकिन एक बार अनंत भवों के पुण्य से संचित ये धर्म जो प्राप्त हुआ है, जिन शासन जो प्राप्त हुआ है, देव गुरु शास्त्र की जो शरण प्राप्त हुई है, अगर वो एक बार फिर चली गई तो कहते हैं कि समुद्र में गिरा हुआ रत्न एक बार मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी, संभावना है, लेकिन ये धर्म अगर हमारे हाथ से छटक गया तो इसके फिर से मिलने की अनंत अनंत काल में संभावना नहीं। आचार्य पूज्यपाद देव ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में जब मिथ्यात्व के काल की चर्चा करी, तब ये भी चर्चा कर दी कि मिथ्यात्व का काल कितना है। तो कहते हैं, कितना है आशा जी? है अधिकतम काल कितना बताया? सम्यक तो प्राप्त होने के बाद है, सुन रहे हो सभी लोग? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। कितना काल बोलिए? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कितना हुआ करता है? तो आचार्य भगवंत कहते, इतना ही समझ लो कि समुद्र की बूंदों को गिनते 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 बैठे रह जाओ तो एक बार समुद्र की बूंदें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल समाप्त होने वाला, मतलब एक बार सम्यक तो पाकर छूट जाए, उसके बाद भी व्यक्ति इतने काल तक संसार में परिभ्रमण कर सकता है। इसलिए धन दे तन को राखिए और तन दे रखिए लाज। धन दे तन दे लाज दे एक धर्म के काज। ये धर्म हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए इसी के बारे में चर्चा करो, इसी का चिंतन करो, इसी का आचरण करो और प्रत्येक समय इसी को स्पर्श करने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि बाकी सारी संसार की वस्तुएं कई कई बार मिली है, लेकिन ये त्रिलोक पूज्य दुर्लभ धर्म हमें आज मिला है, कल मिले कोई जरूरी नहीं। धर्म का महत्व समझती थी, इसलिए हमेशा अपने दिन की शुरुआत वो प्रभु के स्मरण से किया करती थी। बैठी अपने कमरे में और बस उसके कमरे से एक ही ध्वनि गुंजायमान हो रही थी। बोलिएगा मेरे साथ, अलंघ्य शक्तिर भवितव्य तेयम। बोलो, अच्छे से मजा नहीं आया, मैं तोड़ तोड़ के बोल देता हूं ताकि आप पकड़ लो। अलंघ्य शक्तिर भवितव्य तेयम।
अलंग्य शक्तिर भवितव्यतेयम। बोले सभी एक साथ एक बार, लगातार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार लगातार एक ही पंक्ति एक ही पंक्ति एक ही पंक्ति एक ही पंक्ति का उच्चारण चल रहा था। अलंग्य शक्तिर भवितव्यतेयम, अलंग्य शक्तिर भवितव्यतेयम, अलंग्य शक्तिर भवितव्यतेयम। सुबह सुबह का समय था, पिताजी उठकर वहां से गुजर रहे थे और जब उनके कानों में वो शब्द पड़े तो पिताजी सोचते लगता है कैसेट फंस गई है। वहां खड़े हो गए, दरवाजे से नजर पड़ी तो बिस्तर छोड़कर उनकी बेटी नीचे चटाई बिछाकर बैठी है, बहुत सुंदर आसन लगाया हुआ है, हाथों को जोड़कर बार बार ध्यान मग्न। अलंग्य शक्तिर भवितव्यतेयम, इयं भवितव्यता शक्ति अलंग्यम भवति। भवितव्यता यानी जो कर्म नियोग है, भवितव्यता है, उसे टाला नहीं जा सकता, लांघा नहीं जा सकता। जो होना है वो होकर रहेगा। लगातार इस एक पंक्ति का उच्चारण बार बार चल रहा था। पिताजी की नजर पड़ती है बच्ची के चेहरे पर। प्रातः काल की बेला का वह दृश्य, सूर्य की किरणें सीधे खिड़की से उसके चेहरे पर पड़ रही हैं। ऐसा सौंदर्य देखकर पिताजी भौचक के रह गए। विश्वास ही नहीं हुआ कि कल तक जिसे गुड़िया समझकर खिलाता था, कल तक जिसे छोटी सी बच्ची समझकर अपने गोद में खिलाता था, आज एक रात्रि में इसका यौवन ऐसे निखार पर। वो तुरंत अपनी पत्नी के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं, उसे लेकर आते हैं, चेहरा दिखाते हैं। पत्नी कहती है, सुनो बस अब हमें इस दीपक के चारों तरफ लालटेन के समान एक कांच का हिस्सा रख देना चाहिए। ये दीपक अपने पूरे शबाब पर है, ये दीपक अपनी पूरी जवानी पर है, ये दीपक की रोशनी आज बलवंत है। यही समय है, इसी समय इस दीपक की रोशनी की सुरक्षा के लिए जैसे आप लालटेन में क्या रख देते हैं, दीपक जलाकर आगे कांच लगा दिया करते हैं। अगर सच में उस कन्या की सुरक्षा चाहते हो, इसके यौवन को विकास करना चाहते हो, इसके यौवन को सुरक्षित चाहते हो, तो कहते हैं कि बचपन पिता की छत्र छाया में गुजरे, जवानी भाई बंधुओं की देखरेख में गुजरे, और जब यौवन की दहलीज लांघने लगे तो पति के सुरक्षित हाथों में सौंप दिया जाए, और जब वृद्धावस्था आए तो योग्य कुशल बच्चों के हाथ में इस व्यक्ति स्त्री की जीवन को सौंप दिया जाए। ऐसे स्त्री का कभी भी पतन नहीं होता। और जो स्त्री मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघती है, उस स्त्री के अपहरण को रोकने वाला राम भी सक्षम नहीं हो सकता। कहते रावण ने अपहरण कर दिया। प्रश्न उठता है, प्रश्न करना चाहिए कि रेखा रावण ने लांघी थी या सीता ने लांघी थी। संसार के किसी रावण का सामर्थ्य नहीं वो किसी सीता को स्पर्श भी कर सके। अगर वह अपनी मर्यादा की रेखा नहीं लांघती तो किसी रावण का सामर्थ्य नहीं कि वो किसी सीता को स्पर्श भी कर सके। सीता ने स्वयं अपनी मर्यादा की रेखा को लांघा तो दुनिया के रावण खड़े हो गए। अब तुम जीवन पर्यंत जलाते रहो, लेकिन गलती तो सीता ने करी थी कि उसने उस लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया था। माता पिता बेटी के पास जाते हैं, बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, और पिता बड़े स्नेह से कहते हैं, बेटा अब तेरी यौवन की दहलीज तू लांघ रही है, हम चाहते हैं कि तेरा योग्य पुरुष से विवाह कर दिया जाए, लेकिन हमारी परंपरा है कि हम पहले पूछना चाहते हैं कि इतना सारा जो जीवन व्यतीत हुआ है,
अगर इस समय में, इस काल में तुमने अध्ययन के दौरान या अन्य समयों में अगर तुम्हें कोई पुरुष पसंद आ गया हो तो हमें बता देना। अगर वह धर्म की दृष्टि से, अगर वो व्यवहार की दृष्टि से योग्य होगा तो हम उसी पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे। ये वो माता पिता नहीं है कि अंधे बन करके किसी खूंटे से अपने बच्चे को टांग दिया या बांध दिया। आप ये मत समझना कि ये कोई नई परंपरा है, ये जैनाचार्यों की आगम परंपरा है। वो अपने बच्चों से पहले पूछ लिया करते थे कि अगर तुझे इस मार्ग पर बढ़ना है तो ये मोक्ष मार्ग है, और सामर्थ्य नहीं हो तो ये मार्ग भी है। पहले अगर तेरे मन में कुछ हो और वो अगर योग्य होगा तो नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर धर्म और समाज की मर्यादा के भीतर होगा तो हम खुद तुम्हारा विवाह उस पुरुष के साथ करवा देंगे। इसीलिए पहले स्वयंवर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? बड़े बड़े राजा आया करते थे, अपनी अपनी योग्यता प्रदर्शित करते थे और फिर कन्या जिसको चाहती थी उसका वरण कर लिया करती थी। उसे भी कह दिया गया, वो बड़े प्रेम से अपने पिता से कहती है, आप क्या मेरा विवाह कराएंगे? अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम। क्या आपने सुबह से सुना नहीं कि भाग्य में जो है उसे कोई टाल नहीं सकता? फिर चाहे चक्रवर्ती, चाहे तीर्थंकर, चाहे बलभद्र, चाहे नारायण, ये खुद भी आकर के खड़े क्यों ना हो जाएं, अगर मेरे भाग्य में जो लिखा होगा उसे आप भी टाल नहीं सकते। सोचिएगा, जो बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा देता था, अपनी बेटी के इतने से वचनों से हार गया। उसका अहंकार पर ऐसी चोट लगी, मैंने तुझे बड़ा किया, मैंने तुझे खड़ा किया, मैंने तुझे योग्य बनाया, और आज तू मुझे कहती है कि आप कौन होते हो? जो होगा वो भाग्य में होगा। अरे जूते घिस गए जीवन तुझे खड़ा करते करते, और आज तू कहती है कि तुम कौन मुझे चलाने वाले? बात तो सत्य है। आपका बेटा आपसे अचानक कह दे, है? क्यों अमिता जी, आप गुड़गांव जा रही हो, बेटा फोन करके तुम आके क्या करोगी? कपड़े मुझे मेरी पसंद के लेना है, ये मुझे अपनी पसंद का करना है। अब ये आपकी पसंद तो कल आप कह रहे थे 25 साल पहले गाते थे, याद रखो बहन जी, किंग इज ऑलवेज वंस अ किंग विल ऑलवेज बी अ किंग। ये अच्छे से स्मरण करके रखना। जो एक बार राजा बन चुका है वो मरते मरते भी राजा के गुण उसमें से जाने वाले नहीं है। उम्र हो सकता है कि थोड़ा बहुत हल्कापन ला देती हो, लेकिन आपकी ताकत को कभी नष्ट नहीं करती। लोग हम लोगों से बहुत पूछते हैं, आप लोग प्रवचन की तैयारियां करते हो क्या? आप लोग याद करके आते हो क्या? आप रट के आते हो क्या? हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था, अगर जिन धर्म का पालन करने के लिए तुम सारा जीवन लगा रहे हो, अगर उस धर्म के बोलने के लिए भी अगर तैयारी करनी पड़े तो फिर धर्म का अनुभव रहा कहां? हो सकता है आपके प्रलोभन के लिए कोई पंक्तियां तैयार कर ली गई हो, वो बात अलग है, लेकिन धर्म अनुभव की वस्तु है, ये कथन की वस्तु वस्तुतः नहीं है। जो इन्होंने हमने अनुभव किया है वही आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। उसके लिए तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम। पिता के दिमाग में ऐसी बात बैठ गई, अब देख मैं तुझे बताता हूं कि भाग्य क्या करता है। भेज दिया गया मंत्रियों को, भेज दिया गया सब उनके यारों को, मित्रों को, जाओ इसके लिए कोई ढूंढ के लाओ खास स्पेशल। दौड़े मंत्री, बहुत ढूंढाई मची, सब कुछ मचा। एक दिन एक मंत्री पूरे ग्रुप के साथ थक करके बैठे हुए थे और थके हारे बैठे एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। कानों में शब्द पड़े, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। स्वयं किए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार सुन लिया। मंत्री के कान खड़े हो जाते हैं, यार ये क्या लफड़ा है। भागता है, जैसे जैसे नजदीक जाता है बदबू से नाक भर जाती है। कहां मैं जा रहा हूं, पर भाई आवाज तो और सुंदर सुरीली होती जा रही है।
एक बार दो बार एक ही एक शब्द, वो जैसे ही पास पहुंचता है तो नाक बंद हो जाती है बदबू के कारण। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 700 कोढ़ी और उनके ऊपर बैठा उनका महाकोढ़ी राजा, ये सब के सब को सुना रहा था। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। अर्थ साफ है, मैं जो कर्म करता हूं उसका फल मुझे मिलता है, किसी और को मिलने वाला। आंखों ने आम को देखा, लेकिन आम आंख नहीं खा सकती। आम उठाने के लिए चल के जाना पड़ेगा, और चल के जाने के लिए पैर काम आएगा, आंख काम आने वाली। बंधुओं, पैर चल के जा सकता है लेकिन पैर उठा नहीं सकता। हाथ को उठाना पड़ेगा, हाथ उठा सकता है लेकिन खा नहीं सकता। खाना मुंह को पड़ेगा, मुंह खा सकता है लेकिन चबा नहीं सकता। चबाएगा कौन? दांत चबा सकते हैं बंधुओं, लेकिन चख नहीं सकते। बोलो, चखेगा कौन? अरे जिह्वा चख सकती है लेकिन भर नहीं सकता। भरेगा कौन? पेट भरेगा। और ये जिह्वा इतनी खतरनाक है कि जिह्वा को जिंदगी भर तुम घी माल मसाला खिलाओ, खिलाने के तुरंत बाद हाथ लगाओ तो थूक के अलावा कुछ नहीं निकलता। भूल जाते हैं 2, 4, 6, 8 आम खाएंगे तो बोलो पेट में पचेगा कि मचेगा? और जब मचेगा तो पेट दुखेगा, और पेट दुखेगा तो आंख से आंसू बहेगा। बोलो, देखा किसने था? जल्दी बोलो। चल के कौन गया? उठाया किसने? खाया किसने? चबाया किसने? चखा किसने? भरा कौन? दुखा कौन? रोया कौन? सत्य है, लाइफ इज ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आंख ने देखा था, भले ही घूम गया सब जगह, लेकिन फल किसको भोगना पड़ा? आंख को भोगना पड़ा। वो गा रहा था, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। जैसे ही उन कोड़ियों को देखा मंत्री प्रसन्न हो गया। देखो, जब अहंकार पे चोट लगती है और आदमी दुश्मनी निभाने पे उतर आए तो अपने व्यक्ति का बुरा सोचने में भी उसको बुरा नहीं लगता। जो नाजों से पालता था, जो पलकों पे रखता था, वही पैरों के नीचे रौंदने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए संसार में कोई अपना न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। कई बार कहा, जो लोग बारात में आगे नाचते हैं वही अर्थी में तुमसे पीछे चले जाते हैं। ये संसार का स्वभाव और संसार का रिवाज। वो कहते हैं, वाह राम मिलाई जोड़ी, वो अंधी और ये कोढ़ी। वो अपनी लाइन पढ़ पढ़ के अंधी हो रही, वो भाग्य में अंधी हो रही है, और ये शरीर से कोढ़ी है। करा दो विवाह, विवाह करा भी दिया गया, विदाई भी हो गई। पिता की आंखों में एक आंसू नहीं था। जा बेटा, बहुत कहती थी ना, भाग्य में ले, तेरे भाग्य में लिखा है। विवाह हो गया, चली भी गई, करुणा दया के साथ मुनिराज के पास गई। इतने इनको कोढ़ है, कोई उपाय बताइए ताकि इनके दर्द का शमन हो, इनकी तकलीफ का शमन हो। आप होते तो जाकर पूछते, बहुत बदबू आती, कोई उपाय बताइए। उसने बदबू की बात नहीं करी, वो तो उनके दुख की बात कर रही थी। आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज हमेशा कहते थे, वही आंसू मेरी आंख में आ रहा है, लेकिन खुद के कष्ट को लेकर के आ जाए तो यह आर्त ध्यान है, पाप ध्यान है, दुख देने वाला है। और वही आंसू अगर दूसरे के कष्ट को देख करके आ जाए, इसी को जैनाचार्य धर्म ध्यान कहते हैं। आंख वही, आंसू वही डेंसिटी है नमक की, वही डेंसिटी आंसू की। खुद के लिए गिरे तो कष्टप्रद, और दूसरे के लिए गिर जाए तो उसे आचार्यों ने धर्म ध्यान अपाय विचय कह दिया। सोच रहा था ये क्या हो गया। मुनिराज ने बताया, सिद्धों की आराधना करो, भगवान का अभिषेक करो, और वो गंधोदक जो है वो क्या करो, जाकर के लगाओ। जंगल में मैना सुंदरी अपनी स्वयं के जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा लेकर गई। प्रतिदिन अभिषेक करती थी अपनी दासी के साथ, और प्रतिदिन उस अभिषेक का गंधोदक जाकर के सारे कोड़ियों पर छिड़कती थी। ऐसा सुनते हैं
कि गंधोदक के प्रभाव से उन कोढ़ियों का कोढ़ दूर हो गया। लेकिन उस गंधोदक का प्रभाव इतना प्रभावशाली हुआ क्यों? कहते हैं आज कोई ज्यादा गंधोदक लगा ले तो बोलते वहां पर दाग होने लगा, खुजली चलने लगी, दाद होने लगा और पता नहीं क्या क्या होने लगा। श्रद्धा से लगाया वो गंधोदक, श्रद्धा से किया गया अभिषेक और अपाय विचय धर्म ध्यान का प्रभाव कि 7 दिन नहीं निकले और यह अष्टानिका विधान पूर्ण हुआ। और अष्टानिका विधान के बाद सिद्धों की आराधना का फल कि वो सारे कोड़ियों का कोड़ रफू चक्कर हो गया, सारा सारे नगर में हल्ला हो गया। पिताजी भी भागते भागते चले आए और जैसे ही अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, कौन थी बेटी? बोलो ना, फिर से बोलो। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। बोले देवा देवी खजरण श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय हो, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की जय हो, आचार्य गुरुदेव श्री पुष्प सागर जी महाराज की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम पूज्य परमेश्वर श्री भद्र बाहु सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। खोटी संगति मत करो, पकड़ो गुरु का हाथ, करो निरंतर दान पुण्य, लखो अथिर संसार। आज तक हम त्याग करने की बात करते हैं, लेकिन त्याग किसका और कहां करना ये जरूरी है। क्योंकि ना तो हम त्याग की महत्वता को जानते हैं और ना तो हम कहां करना चाहिए उसे जानते हैं। आज वर्तमान के युग के अंदर में हम त्याग की महत्वता को जानने के लिए त्यागियों के साथ रहना पड़ता है। अब तुम रहते हो संसारियों के साथ, अब उनसे भावना भाते हो त्याग करवाने की, तो क्या कहेगा? संसारियों के साथ रह करके संसार की वृद्धि की ही भावना होगी, लेकिन त्यागियों के साथ में रहोगे कि त्याग की भावना वृद्धि होती चली जाएगी। लाख कोशिश करें, लाख समझाने की कोशिश करें, इस मोही प्राणी को, इस मोही जीव को वो समझता ही नहीं है, उसे समझ में नहीं आता। उसे तो समझ में सिर्फ इतना आता है कि मंदिर में ऐसा नहीं करना चाहिए, महाराज ने ऐसा नहीं करना चाहिए, महाराज के पास ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को इस तरीके से सम्मान आदि देना चाहिए, ये सब आता है उसे तो। लेकिन क्या उसे पता है जब वो गुटखा पुड़िया
तमाकू, उस पर एक फोटो छिपा रहता है। क्या लिखा है? क्या छिपा है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है, लेकिन क्या वो व्यक्ति उसको छोड़ता है? पता है आजकल तो नया बहाना बन जाता है कि महाराज कह दे पकड़ ले, भैया तुम ऐसा ना करो। महाराज क्या करें, पेट साफ नहीं होता। नई दवा। आप ये स्वयं विचार करना, चिंतन करना, इस त्याग का दिन है। और जब त्याग की बात करते हैं तो वो त्याग कहाँ करना चाहिए? तो कहते हैं गुरु चरणों में बैठ करके करना चाहिए। जब तक गुरुओं की संगति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम उसे त्याग धर्म को जान ही नहीं पाएंगे। जब कोई मुनिराज का प्रवेश होता है, जब कोई मुनिराज आपके गांव में आते हैं तो आप लोगों को बड़े बड़े जोर से ताकत लगा से कहते हो, दिगंबर मुनिराज को देख लो और त्याग करना। क्या तुमने कभी चिंतन किया? तुमने कभी विचार किया कि तुमसे एक जूते चप्पल नहीं छूट सकते हैं और ऊपर से जयकारा लगाते हो? किसे सुना रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं, आप सुना किसको रहे थे? महाराज के कान पे आके, महाराज हम तो आप ही को सुना रहे थे क्योंकि आप खुश हो जाएंगे, आप हमें भर भर के आशीर्वाद दे देंगे। तो मेरे कान पर चिल्लाने से तुम्हें आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद तो मेरे पीछे बोलने से आशीर्वाद मिलेगा। मेरे पीठ पीछे जब मेरी प्रशंसा करोगे, मेरे त्याग की गुण गाओगे, मेरे त्याग की प्रभावना करोगे, तब तुम्हें वो आशीर्वाद मिलेगा, तब तुम्हारे विचारधाराएं समझ में आएंगी। अन्यथा कान पे चिल्लाने से तो महाराज भी तुम्हें डांट सकते हैं। अरे यार, क्या तुम्हें कुछ कहीं और नहीं मिले जग बोलने के लिए? हमारा कान ही मिला। इसीलिए कहते हैं बंधुओं, त्याग की संगति, त्यागी वृत्तियों की संगति हमें करना चाहिए। और जब तक हम त्यागियों की संगति नहीं करेंगे, हम त्यागियों की सहवास में नहीं रहेंगे। अब डर लगता है कहीं महाराज माता जी बन गए तो, ये तो डर है। किससे डर रहे हो? एक ना एक दिन बनना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल बनना ही पड़ेगा, ये भी निश्चित है। और कौन व्यक्ति नहीं बनेगा ये भी समझ लेना। जिस व्यक्ति का दीर्घ संसार बाकी है, जो जीव अभव्य है, वो कभी मोक्ष जाने वाला, वो भी कभी कभी संगति में आके बन जाता है। आपको पता होगा, छैडाला के अंदर में दौलत राम जी ने स्पष्ट कहा है, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक तक उपजायो। कौन सा जीव था वो? भव्य जीव नहीं था, मोक्षगामी जीव नहीं था, वो जीव था अभव्य। वो बन गया, मुनिराजों की संगति में आकर के मुनि बन गया, साधु की संगति में रह करके साधु बन गया, त्याग कर दिया, सब कुछ किया, लेकिन अभव्यता के कारण, सम्यक दर्शन के कारण वो सम्यक दर्शन ना हो सका। वहां तक तो चला गया, पुनश्च उसे वापस लौट करके संसार का परिभ्रमण करना पड़ेगा। बंधुओं, विचार करना, त्याग कहाँ करना, कैसे करना और किसके सामने करना, इस बात का विशेष करके ध्यान में रखना।
त्याग क्षेत्र काल परिस्थिति को देख करके त्याग करना। अगर मान के चलो गर्मी का दिन है, चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, और उस समय पर कहो कि महाराज हमारा पानी का त्याग। सोचो, विचार करो। अगर आप कहें कि त्याग करना है, पानी का त्याग कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? और तुम्हें सहन नहीं होता, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तब उसको भी देखना है। लेकिन ये सारी चीजें देखी जाती हैं धर्म का आराधना करने में। ये सारी चीजें संसार में रहते हुए भी देखना। गृहस्थ का जीवन अर्पण कर चलाते समय भी देखना। त्याग कहां करना, कैसे करना। अब कैसे करना तो कहते हैं क्रम क्रम से करना, एकदम मत कर देना। आजकल तो होता ऐसा ही है, एकदम सारा छोड़ दो बोले छूट गया। नहीं, आज का काल परिस्थितियां वो नहीं है जो चतुर्थ काल के राजाओं की हुआ करती थी। उठे गद्दी से वैराग्य हुआ, जंगल में मुनिराज के पास गए, सीधी दीक्षा ले ली, सब कुछ छोड़ के चले गए। कल तक एक टाइम भोजन नहीं किया, कल तक उसने व्रत पूर्वक नहीं समझा, कल तक उसने केशलोच का अभ्यास नहीं किया, कल तक उसने नग्न रहने का अभ्यास उसे नहीं था। बस मन में वैराग्य हुआ और चल दिया। उस समय पर श्रद्धा मजबूत थी, विश्वास मजबूत था। उन्हें अपने गुरुओं के वचनों पर विश्वास रहा करता था। और खास करके मैं आपको बता दूं, उनकी जो श्रद्धा होती थी वो गुरु के प्रति अडिग रहा करती थी। इतनी अडिग श्रद्धा होती थी तो उस श्रद्धा की वजह से, गुरु के प्रति आस्था की वजह से उनके चारित्र को कोई हिला नहीं सकता था। धर्म के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति अटूट विश्वास। आज तो थोड़ा सा मन में कुछ हो जाता है, सबसे पहले अटैक होता है आपकी श्रद्धा पर, आपके विश्वास पर। कहीं दूसरे व्यक्ति के मन मुताबिक नहीं लगा, दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आया। आजकल तो साइंस का जमाना है, कहीं कोई चमत्कार घट गया, कहीं कोई अतिशय दिख गया, तो वैज्ञानिक लोग जो होते हैं टेस्टिंग करने वाले, क्या कहते हैं आप लोग उनको? चमत्कार को चेक करते, क्या कहते हैं उनको? साइंटिस्ट। तुरंत भागे भागे चले आते हैं, भागे भागे चले आते हैं, और वो आकर के जब देखते हैं तो यहां तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। मैं आपको अपने एक बहुत अच्छी घटना बता रहा हूं, जहां भगवान वासुपूज्य स्वामी का सर्वप्रथम अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार कराने का सौभाग्य मिला। उसके पास में ही एक बावड़ी है, उस बावड़ी के अंदर में 2 प्रकार का पानी आता था। बावड़ी जानते ना, कुआं, लेकिन उसमें सीढ़ियां होती हैं उतरने लायक। मतलब साइड से, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे जो कुएं बनते थे, जैसे बावड़ियां बनती थी, जैसे एक बावड़ी है, उस बावड़ी के अंदर में 2 तरफ से पानी आता था, एक तरफ से गर्म और एक तरफ से ठंडा। साइंटिस्ट ने सोचा, विचार किया कि आखिर रीजन क्या है, इसकी सतह तक पता करना चाहिए। अंदर घुस गया, कहते हैं अंदर घुस गया, अंदर घुसा 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 अंदर चला गया, और जैसे ही वो मूल तत्व तक पहुंच पाया था, वहां का अतिशय अपने आप खत्म हो गया। क्या हुआ?
श्रद्धा मजबूत हो तो पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। श्रद्धा मजबूत हो तो धातु में भी भगवान नजर आते हैं। श्रद्धा डामाडोल हो तो भगवान भी पत्थर के नजर आते हैं, भगवान भी वो धातु के नजर आते हैं। विचार करना, हमें विश्वास होना चाहिए। हम त्याग कर रहे थे, पहले का जो त्याग था, चतुर्थ काल का त्याग था, वो विश्वास पूर्ण भी त्याग था। और उन्हें विश्वास था कि मैंने गुरु की उंगली थाम ली है और मेरा जीवन उज्जवल होने वाला है, मेरा जीवन, मेरा भविष्य। क्योंकि जब हमने सौंप दिया है, आप कहते हो अब सौंप दिया गुरुदेव आपके हाथों में, कहते हो नहीं कहते हो? क्या कहते हो? तो जब गुरुदेव को आपने सौंप ही दिया है, आपने बिल्कुल तरीके से सौंप दिया है, तो आप क्यों विचार करना है? अब क्या सोचना है और किसके लिए सोचना है? अब तो उन्हें बचाना भी तुम्हें होगा और तराना भी, डुबाना भी होगा। लेकिन डूबेगा तब भी गुरुदेव डूबेंगे और बचेगा तब भी गुरुदेव ही बचेंगे। क्योंकि अगर शिष्य डूब जाए, भक्त डूब जाए तो कैसे होगा? कल के दिन उंगली किस पे उठेगी? यही चीज होती है। तो त्याग कैसे करना? तो गुरुओं ने कहा, गुरुओं ने स्पष्ट बताया। आचार्य शांति सागर जी महाराज के समकालीन एक मुनिराज हुए, मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है किसी के मन में दुख दुविधा उत्पन्न हो जाए। उन मुनिराज को महाराज ने संबोधन दिया। उन मुनिराज से कहा था कि भैया एकदम त्याग मत करना, सल्लेखना व्रत को एकदम से मत त्याग कर देना। सारे कहते हैं पूरा का पूरा त्याग कर दिया। किसी व्यक्ति ने किसी साधु के चक्कर में आकर के उन्हें कह दिया हाँ सब त्याग, आज से उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। शांति सागर जी ने उन्हें संबोधन कहा था, क्रम क्रम से त्याग करना। सल्लेखना जैसा व्रत है, साधना सल्लेख जैसी साधना है, तो पहले क्या करना? अनाज का त्याग करना, फिर क्या करना? फल आदि का त्याग करना, फिर क्या करना? फिर धीरे धीरे करके दूध आदि का त्याग करना, और आगे चल करके क्रम क्रम से पानी आदि को, फिर अंत समय में जल का त्याग करना। तो ये सल्लेखना सुधरेगी या बिगड़ेगी? सही बनेगी। प्रक्रिया ये है। अगर अगर किसी मरण काल में है, कोई अगर दिख रहा है कि अब इसकी आयु बची नहीं है, प्राण अपने पैरों से ऊपर की ओर बढ़ गए हैं, प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर चलने लग गई है, तब उसको व्यक्ति को पूरा अचानक त्याग कर देना चाहिए। अभी तो तुम्हारी प्राण ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है। किधर बह रही? नीचे से ऊपर नहीं बह रही। समझ करके लेना। यही कारण होता है। उन्होंने क्या किया? दूसरे मुनिराज के चक्कर में आकर के उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। और त्याग कर दिया तो अब हुआ क्या? अंत में पीड़ा, अंत में प्यास लग गई, गला सूख गया, प्राण नहीं निकले, तो क्या करेगा जीव? परिणाम खराब होंगे, अंदर से कलुषता तैयारी होगी। तो इस तरीके से जब है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बंधुओं ध्यान रखना, त्याग कैसे करना, इस विधि को समझ लो, फिर त्याग की भावना को भाना, क्रम से करना। मैंने हमेशा बीच में भी आपको बताया था, एक दिन किया अच्छा लगा, 2 दिन बढ़ा दो। ग्रहण करने की इच्छा मत रखो। अगर कोई वस्तु का तुमने त्याग कर दिया है, तुम्हारे नहीं खाने की इच्छा हो रही, नहीं ओढ़ने की इच्छा आ रही है, परिग्रह को छोड़ने की भावना हो रही है, तो पहले 1 दिन कर लो, 2 दिन कर लो, 2 दिन हो जाए 3 दिन कर लो, 3 दिन हो जाए 4 दिन कर लो।
अभ्यास सतत करते रहोगे, एक एक दिन, दो दो दिन, चार चार दिन बढ़ाते रहोगे, और जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाओगे, जब आपको लगने लगे कि हाँ अब मैं परिपक्व हो चुका हूं, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरा त्याग में मैं बिल्कुल पक्का हो गया हूं, तो कह दो अब कर दो। साल का 5 साल, 5 साल का 10 साल, 10 साल का 15 साल, दिखे दिया 1000, पूरा का पूरा जीवन भर के लिए हमारा त्याग। जो व्यक्ति इस क्रम से चलता है तो त्याग की महत्वता समझ में आती है। उस त्याग धर्म हमें सिखा रहा है। इसीलिए अब क्या होता है, हम लोग त्याग करने चले जाते हैं, फिर बाद में परेशानियां होती हैं, तो हमने बहाना बना लिया रात्रि भोजन। बुरा मत मानना, आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं। रात्रि भोजन का त्याग, तो फिर उसमें बहाना लग गया, क्या महाराज हमने तो सिर्फ अनाज का त्याग किया था, भाई रात्रि भोजन है। नहीं, ये नहीं, ये अभ्यास है, ये अभ्यास है तुम्हारा कि भाई ठीक है अनाज नहीं खाएंगे, कम से कम हम जल है, दूध है आदि से अपना थोड़ा बहुत लेकर के। अब तुम सोचो कि दवा दवा के खाए जाओ, अनाज से ज्यादा गरिष्ठ वस्तुएं खाए जाओ, तो फिर इससे तो अच्छा है कि अनाज ही खा लेते, क्या जा रहा था। वो पेट भी खराब करेगा और मन भी खराब करेगा, दोनों चीजें खराब होंगी। ठीक है, आपको कहीं बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, एक गिलास पानी पी लो। अब तुमको एक जग भर के पानी पी ले तो क्या होगा, क्या होगा बताओ? या तो बमन कर देगा या फिर नीचे से निकाल देगा, दो ही काम होंगे। यही कारण है, त्याग उस पद्धति से करोगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे करके त्याग बढ़ता चला जाएगा। लेकिन त्याग करने से डरना मत, श्रद्धा पक्की रखना, अपने आत्मविश्वास को कभी टूटने मत देना। और जहां तुमने अपने विश्वास को तोड़ दिया तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हार गया वो हार गया, और मन में पक्का विश्वास रखा वो जीत सकता है, तो यानी जीत सकता है, ये संभव है। मैंने शायद आपको बीच में एक कथानक बताया कि नहीं बताया, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, हकीकत घटना है मैं आपको बता रहा हूं। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उसके कई हड्डियां चूर चूर हो गई, और डॉक्टरों ने कह दिया अब ये कभी जिंदगी में खड़ा, जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, ये बेड रेस्ट ही रहेगा। लेकिन उसको जब पता चला तो उसने मन में विचार किया, उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ गुरुदेव से आशीर्वाद दिला दो, आगे का क्या होगा वो मैं देख लूंगा। उसे गुरुदेव से आशीर्वाद दिलाया गया, और जब आशीर्वाद मिला तो व्यक्ति मन में संकल्प कर लिया कि हे गुरुदेव, मेरी पूरा पूरा श्रद्धान आप ही की तरफ है, मुझे आप पर विश्वास है, और मुझे आपके विश्वास पर, मुझे आपके आशीर्वाद पर विश्वास है, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। बस विश्वास की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। उसे विश्वास हुआ, और विश्वास ऐसा हुआ तो उसने सोच लिया था कि मुझे 2 महीने के बाद इस हॉस्पिटल से चल कर के जाना है। आप आश्चर्य मानेंगे, आप डॉक्टर भी चकित हो गए, 2 महीने के बाद वो हॉस्पिटल से चल कर के गया। अब आप कहेंगे ये चमत्कार कैसे घटा, साइंस कहेगा ये कैसे की स्थितियां बनी। तो बंधुओं, अपना आत्मविश्वास
और अपनी आत्मश्रद्धा मजबूत जिसकी होती है उसी को ये फल मिलता है, उसी को ये सब कुछ दिखता है। अन्यथा जिसका विश्वास पक्का नहीं है वो उसको चाहे महाराज कितना भी आशीर्वाद दे दें, वो आज यहाँ आशीर्वाद लेगा, कल दूसरी तरफ लेगा, परसों तीसरी तरफ लेगा, परसों चौथी तरफ लेगा, उसे विश्वास होने वाला नहीं है। क्योंकि वो त्याग की पद्धति भी वही कहती है, त्याग धर्म भी वही कहता है, त्याग करते समय विश्वास होना चाहिए। अब हमने कहते करते क्या है, त्याग करना है तो आज त्याग धर्म है तो क्या करें, तो वहां लिख दिया 4 प्रकार के दान कर लो, हो गया त्याग। मैं बड़ी सोच में पड़ा था सुबह से आज, त्याग और दान का एक युगलबंदी बनी कैसे। मैं सोच रहा था सुबह सुबह, वही दिमाग में चल रहा था मेरे कि मैं क्या हो क्या रहा है। मैंने कहा त्याग और दान, आज त्याग का दिन है, त्याग करना तो छोड़ देते हैं, लोग दान करते हैं। क्या करते हैं, लोग दान करते हैं। मैंने कहा यार ऐसा कैसे चक्कर चला। मैंने बहुत देर से सोचता मन में फिर विचार आया, मैंने कहा ऐसा क्या चक्कर रहा होगा। तब विश्वास आया उन्हें, हाँ अरे ये लोग बड़े मतलबी हैं। त्याग में शरीर टूटता है, शरीर को पीड़ा होती है, आत्मा में निखार आता है। दान में ना शरीर टूटता है ना आत्मा टूटती है, इसीलिए पुण्य का खजाना अपने आप भर जाता है। बताओ कितने अच्छे लोग हो, रास्ता निकाल लिया बीच का, ना शरीर को कष्ट ना आत्मा को कष्ट, बीच का रास्ता निकाला दान का। लेकिन वो दान भी कहते हैं कहां करोगे, बिना गुरु के दान नहीं हो सकता। हो सकता है क्या बताओ, क्या 4 प्रकार का दान 4 संग को दीजिए। बताओ वहां भी साधु घुस गया तो क्या करते, बोले महाराज को आहार करा दो, हो गया दान अपना। महाराज का पड़गान करा लो, हो गया दान अपना। दान की पद्धतियां बदल गई, हमारी मेंटेलिटी बदल गई, हमारी सोच बदल गई, और इसीलिए दान सिर्फ मंदिरों में रखा गई, दान पेटियों में डाला जाता है। सिर्फ दान कहते हैं जहां आवश्यकता है वहां देना चाहिए। जहां पहले ही ऑलरेडी आपकी भरपूर भरा पड़ा हुआ है और वहां तुम दान दे दो तो क्या होगा बताओ। जहां धन की कोई कमी नहीं है, रखवाली करने वाले को चिंता लगी रहती है, तो ऐसी जगह पे दान करने से क्या फायदा, क्योंकि वो दान तुम्हारा रखा रहेगा। तुमने दिया था जिसके लिए, तो इस वस्तु को ध्यान में रखना। मंदिर में दान देना जब आवश्यकता हो, कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, इसमें खर्चा है, दे दो, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन आजकल व्यापार बन गया है, ध्यान रखना। हम लोगों ने कार्यक्रमों को व्यापार बना दिया है, हमने पूजा विधानों को व्यापार बना दिया है। बुरा मत मानना कमेटी वालों, नहीं तो पता चले कल से मुझे ही पकड़े, महाराज क्या कह रहे हो। हमने उसे व्यापार, सच कह रहा हूं, वास्तविकता स्थिति वही है, हमने व्यापार बना दिया है। आपने विधान कराया, इसमें से मुनाफा कितना होगा ये सोचो। क्या हुआ, हम मुनाफे को देखते हैं, हम आय को देखते हैं कि इस हमने अगर विधान कराया शांति विधान, तो शांति विधान में खर्चा आया 10,000 15,000, संगीतकार आदि मिला करके 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये का जब खर्चा आया तो कैसे निकलेगा, 20 का 40 आए तो मजा विधान कराने में।
लेकिन ध्यान रखना, वो दान का फल तो 20 का मिलेगा, 40 का नहीं मिलेगा। 20 जो गए वो जहां गए, किधर गए, खजांची के खजाने में गए या बैंक के लॉकर में गए, या फिर उसने क्या किया, कैसा किया, किस तरीके से किया। इसलिए कहते हैं दान करते समय व्यवस्थितता ध्यान रखना आवश्यकता है, जरूरत है। उस जगह पर जब आप खुल करके अपना खजाना लुटा देना, मैं आपसे एक विश्वास के साथ कहता हूं, जो व्यक्ति भगवान के देव शास्त्र गुरुओं के लिए अपने द्रव्य का उपयोग कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी द्रव्य की कमी नहीं होती, धन की कभी कमी नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि दान करो, लेकिन दान भरे हुए घड़े में मत डालना, खाली हुए घड़े में डालना। हाँ, खाली होने वाली होंगी, गुल्लकें खाली करके रख रही हैं, मुझे बता रहे हैं कमेटी वाले, महाराज तैयार हैं हम, तो भर दो। क्या देख रहे हो मनोज जी? विशेषता समझना, हमने त्याग करने की व्यवस्था को बदल दिया, हमने अपने जीवन की उन्नति का मार्ग छोड़ दिया और हम उस पुण्य के पीछे चलने लग गए। पुण्य तो अपने आप अपना खजाना भरता चला जाता है। त्याग करने के पश्चात अंत में कहा क्या, क्या कहा, भूल गया मैं, नहीं याद। 3 शब्द बताए थे मैंने, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। क्या कहा? सुनाई कम देता है जरा। बताओ क्या सुने? क्या सुने? हम उस त्याग की चर्चा कर रहे हैं। त्याग कहाँ करना, कैसे करना और किसको करना। किसको करना तो कहते हैं 7 क्षेत्रों में हमारे आचार्यों ने दान करने की व्यवस्था कही, लेकिन जब त्याग की बात आती है, किसके सामने करना जाता है, तो मैंने आपको बताया कि भगवान के समक्ष तो हम जाकर के निवेदन करते ही करते हैं। भगवान के पास तो कह दे, जब गुरु ना हो तो तब भी कहते हैं देव शास्त्र गुरु के साक्षी पूर्वक। किसके पूर्वक? देव शास्त्र गुरु के साक्षी पूर्वक मैं आज से वस्तु का, द्रव्य का, जो भी चीज है उस चीज का मैं त्याग कर रहा हूं। जब वहां त्याग करेंगे, अब तुम क्या करते हो, भगवान के पास सिर्फ चले जाते हो, जनवाणी को छोड़ देते हो, गुरुओं को छोड़ देते हो। तो जब आपका नियम, मैंने बीच में भी कहा था कि जब आपका नियम टूटता है तो प्रायश्चित कौन देगा? हमें श्रद्धा को मजबूत करने की बात कही जाती है। देव शास्त्र गुरु के प्रति यथा श्रद्धा है तो अभी तुम्हारा विश्वास सम्यक दर्शन को दिलाएगा। अगर देव के प्रति है, जिनवाणी के प्रति नहीं है, गुरु के प्रति है या जिनवाणी के प्रति है, गुरु के प्रति नहीं, एक भी गड़बड़ा जाएगा। विश्वास पूरा चाहिए, श्रद्धान पूरा चाहिए। इसीलिए बंधुओं, हमें हमेशा अपने विश्वास को ध्यान में रखते हुए, हमें अपने श्रद्धा को मजबूत बनाते हुए, आज त्याग का दिन है और त्याग करने की जब बात कही जाती है तो वह कहते हैं जैसे भी हो सके, जिसका सामर्थ्य हो, जिस प्रकार से हो सके, चाहे आपकी परंपरा हो, पद्धतियां हो, जिस तरीके आपको त्याग करना है, लेकिन त्याग यथार्थ रूप से स्वाभाविकता से करना, वापस उसे ग्रहण करने के भाव,
न हो, दिन प्रतिदिन उस वस्तु का पुनः पुनः और बढ़ोतरी करते हुए त्याग करते चले जाना। वो त्याग का छोटा सा नियम आगे चल करके तुम्हें महानियमों में परिवर्तित कराएगा। एक छोटे छोटे अणुव्रत कल चलकर आगे चल करके तुम्हें महाव्रतों को धारण करने में शक्ति प्रदान होगी, आपकी भावनाएं प्रबल होंगी। आज वास्तविकता यही कहना चाहूँगा कि हम बस इस श्रद्धा को डामाडोल ना करें। जो व्यक्ति श्रद्धा डामाडोल हो जाती है, अगर इसमें कई विचार परिवर्तित हो जाते हैं, तो जैसा हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जीव की जैसी सोच होती है, जैसे विचार होते हैं, अगर पॉजिटिव में नेगेटिव देखने की पद्धति है तो उसके जीवन में नेगेटिव ही घटित होता है, ये निश्चित है। और जिसके जीवन में नेगेटिव देखते हुए भी पॉजिटिव रखता है अपने आप को, तो उसके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है। इस बात का विचार करना मैं आपसे इसीलिए इशारा कर रहा हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह मुझे कुछ जानकारी मिली, मैंने आपको संक्षिप्त में जानकारी दे दी कि कुछ विचारधाराएं निगेटिविटी की आ रही थी। बोले महाराज कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं उन लोगों की विचारधाराओं को परिवर्तित करने की भावना भाऊंगा। जो व्यक्ति विचार इस तरीके के मत करना, आपकी श्रद्धा मजबूत रखना, आपका विश्वास पक्का मजबूत रखना। आपको जो दिख रहा है वो आपका भाग्य है और जो उसको नहीं दिख रहा है उसका दुर्भाग्य है। इसीलिए अपने विश्वास को कभी डामाडोल मत होने देना। आपका विश्वास जहाँ डामाडोल हो जाएगा, मैं वापस कह रहा हूँ, जहाँ विश्वास डामाडोल हुआ, जैसे ही तुम्हारे मन में विचारधाराएं बदली कि इसका दुष्परिणाम होगा कि सुपरिणाम होगा,